आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जया शिवरे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि एंजाइटी क्या होता है, किस कारण से होता है और इसके प्रकार क्या होते हैं। तो उनमें से ही एक प्रकार के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी। आज का टॉपिक है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। तो ये क्या होता है? अगर आप इसके नाम पर ध्यान दें, जनरलाइज्ड मीन्स हमेशा, जो हमेशा रहती है। ऐसे लोग आपने अक्सर अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जो हमेशा ही चिंतित रहते हैं, हमेशा ही घबराए हुए रहते हैं। इनका मन हमेशा ही चिंतित रहता है, हमेशा ही कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो ऐसे लोगों में जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर पाया जाता है। तो मान लीजिए परिवार का कोई मेंबर घर से दूर जा रहा है या बाहर जा रहा है, तो जो ऐसे लोग जिनको जीएडी है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, वो सोचने लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इनके मन में एक चिंता होने लगती है, इनका मन घबराने लगता है, क्योंकि ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं। दूसरा, अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है तो ऐसे लोगों में पहले से ही चिंता होना शुरू हो जाती है कि पता नहीं सब कुछ अच्छे से होगा कि नहीं होगा, खाना अच्छे से बनेगा कि नहीं बनेगा, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, सब कुछ मैनेज अच्छे से कर लूँगी कि नहीं कर लूँगी। तो ये जो चिंता है उनको पहले से ही स्टार्ट हो जाती है और वो घबराने लगते हैं। तो ऐसे लोगों में जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर पाया जाता है। कली ऐसे लोगों में हर छोटी बात को लेकर चिंता होती रहती है। तो ये जीएडी, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, क्या बीमारी है आखिर? तो ऐसे लोगों में चिंता करने की एक टेंडेंसी पाई जाती है। ये लोग हमेशा चिंतित रहते हैं। इनमें एक जो मेन सिम्टम होता है एक्सेसिव वरी, मीन्स हमेशा ही चिंतित रहना और बहुत ज़्यादा चिंतित रहना। दूसरी होती है फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी, और ऐसे लोग हमेशा ही घबराए हुए रहते हैं, हमेशा ही इनको एक घबराहट बनी रहती है, चिंता बनी रहती है। तो जिसके कारण इनमें कुछ शारीरिक लक्षण भी डेवलप होते हैं। वो शारीरिक लक्षण मीन्स इनको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि जो उनकी मसल्स हैं, बॉडी की जो मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है। मीन्स एक तरह का खिंचाव इनके शरीर में बना रहता है। वो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मेरे चेहरे पर एक खिंचाव सा बना रहता है, एक तनाव सा बना रहता है। दूसरा, ऐसे लोगों में पेट खराब होने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी पाई जाती है। बार बार इनको वॉशरूम जाने का प्रॉब्लम बना रहता है। और ऐसे लोगों में हाथ पैरों में कंपन भी होता है जब ये बहुत ज़्यादा वरीनेस में आते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, घबरा जाते हैं। तो जो इनके जो हाथ पैर हैं वो कंपन करने लगते हैं। और अक्सर ऐसे लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरा दिमाग हमेशा ही चलता रहता है, मेरा दिमाग कभी शांत ही नहीं बैठता है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। जो चीज़ नामुमकिन है, जिनके होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, चांस ही नहीं है, ऐसी सोच भी उनको आती है। ऐसा सोच होने के कारण उनका जो दिमाग है कंटिन्यू कुछ ना कुछ मन घड़ंत कहानियाँ बनाता रहता है, जिनकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। कंटिन्यू सोचता रहता है, एक के बाद एक थॉट्स इनके दिमाग में चलते रहते हैं और इन थॉट्स की एक चेन बन जाती है, उन अननेसेसरी थॉट्स की, जिनकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती है। तो ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर किन लोगों में पाया जाता है? तो हम देखें तो हम कुछ जेनेटिक्स को लेते हैं। जेनेटिक्स मतलब अगर हमारे मम्मी पापा, भाई बहन या फिर हमारे दादा दादी, इन लोगों में अगर इस टाइप के सिम्टम्स रहे होंगे तो पॉसिबिलिटी 80% 90% पॉसिबिलिटी होती है कि हमें भी वो सिम्टम क्रिएट हो सकते हैं।
दूसरा होता है एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का माहौल कैसा है। अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं, तो उनको देख देख कर हम में भी वो सारे सिम्टम्स क्रिएट हो सकते हैं। हम भी उन्हीं के जैसा सोचने लगते हैं, उन्हीं के जैसे प्रॉब्लम हमको भी डेवलप हो सकती हैं। तीसरा है जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम रहती है, जिन लोगों को नींद आसानी से नहीं आती है, तो जो इनका जो दिमाग है वो कंटिन्यू चलता रहता है, कंटिन्यू एक के बाद एक सोच की एक चेन बनने लगती है, कंटिन्यू सोचता रहता है, तो इन लोगों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हम कैसे पहचानें कि हमको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है। देखिए, ये जो लक्षण होते हैं वो 1 या 2 दिन में डेवलप नहीं होते हैं। कुछ दिन निकलते हैं, फिर महीने निकल जाते हैं, साल निकल जाती है, हमको समझ नहीं आता है कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है। फिर हमको धीरे धीरे रियलाइज़ होना शुरू होता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मैं इतना ज़्यादा टेंशन क्यों लेता हूँ, इतनी ज़्यादा चिंता क्यों होती है, मुझे घबराहट क्यों होती है, छोटी छोटी बातों के लिए टेंशन होने लगती है। फिर हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि उनमें तो ऐसा नहीं होता है, वो तो हर छोटी बात के लिए टेंस नहीं होते हैं, चिंतित नहीं होते हैं। फिर हमको लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब ये जो सिम्टम हैं हमारी डे टू डे लाइफ को, हमारी पर्सनल लाइफ को ट्रिगर करने लगते हैं, जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ख़राब होने लगती है, तो हमको फिर इसका इलाज करना ज़रूरी हो जाता है। तो जब ये जो सिम्टम है अगर 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम निकल जा रहा है इन सिम्टम के लिए, जो हम चिंता कर रहे हैं, जो हमें घबराहट हो रही है, अगर 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम अगर निकल गया है तो हमको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो जाता है, हमको इलाज कराना ज़रूरी हो जाता है। तो आज के लिए मैं इतनी ही जानकारी आपको दूंगी। आज के लिए धन्यवाद।